9 मई अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा। कोई फर्द वाहिद, उसकी सियासत और उसकी इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बालातर नहीं। सबूत और शवाहिद के मुताबिक और तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करके वो तमाम लोग जो 9 मई की हंगामा आराई में मुलव्वस थे और जिनको कानून के मुताबिक मिलिट्री कस्टडी में रेफर किया गया था, उनको सजाएं देने का अमल मुकम्मल। किसी सियासी लीडर की इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। 9 मई के मंसूबा साजों को सजाओं तक इंसाफ मुकम्मल नहीं होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, करार दिया 9 मई अफवाज पाकिस्तान नहीं, अवाम का मुकदमा है। 26 नवंबर की साजिश 9 मई का तसलसल है, जिसके पीछे सियासी दहशतगर्दों की सोच है। कारकुनों की शहादत का झूठ फैलाया गया, फेक न्यूज का सहारा लिया गया, लेकिन अवाम हकीकत जान चुके हैं। तर्जुमान पाक अफवाज ने वाजे किया, आर्मी कोड्स आइन और कानून के मुताबिक दहाइयों से मौजूद हैं। आज के मुखालिफ पहले फौजी अदालतों के सबसे बड़े दाई थे। सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखने वाला हर ऑफिसर जवाबदेह है। मिलिट्री ट्रायल में तमाम कानूनी हकूक हासिल होते हैं, फैज हमीद को भी हासिल है। 9 मई को फॉल्स फ्लैग कहने वालों को खुश होना चाहिए, हमने अपने लोगों को सजाएं दे दी। तर्जुमान पाक फौज का मजीद कहना था, इंतशारी सियासत का कंट्रोल मुल्क से बाहर अफराद के पास है। वावेला मचाने वालों को गजा नजर नहीं आता, दुश्मन परेशान है। मजमूम सियासी एजेंडे और जहरीले बयानिए के बावजूद पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार है। ऐसी शख्सियत जो कि इस सलाहियत से आरी हो कि वह अपनी गलती से कोई समझे और जो ये समझता हो कि उसे हर चीज़ का मुकम्मल इल्म है, तो ऐसे रवैयों की कीमत पूरी कौम अपने खून से चुकाती है। सीखने से आ रही शख्सियत के गलत फैसलों की कीमत फोर्सेस और अवाम अपने खून से अदा कर रहे हैं। DGISPR का कहना है, 2021 में बातचीत के नाम पर फितनल खवारिज को वापस लाया गया। जिन दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी थी, उन्हें आबाद कराया गया। किसकी जिद थी कि बातचीत करें? हर मसले का हल बातचीत से नहीं होता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बजाय इस पर बयानियां बनाए और सियासत करने के गुड गवर्नेंस पर तवज्जो दे। वक्त आ गया है कि मुत्तहिद होकर कहें कि दहशतगर्दी पर मजीद सियासत नहीं होगी। दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ पूरी कौम ने मिलकर लड़ना है, क्योंकि महफूज पाकिस्तान ही मजबूत पाकिस्तान है। मुल्क की डिजिटल सरहदों को भी महफूज बनाने के लिए इक़दामात हो रहे हैं। सियासतदानों का बैठकर इख्तिलाफात हल करना खुशाइंद है। फौज किसी जमात की नुमाइंदगी नहीं करती। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को पाकिस्तान पर फौकियत न दे। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों के ठिकानों से हमारा खून बहाया जाए तो क्या वो खामोश बैठकर तमाशा देखें? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है, आर्मी चीफ कह चुके, एक पाकिस्तानी की जान भी अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी और लड़ रहा है। रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां होती हैं। रमा साल 925 खारजी दहशतगर्दों को हलाक, मुतादिद को गिरफ्तार किया जा चुका। आखिरी ख्वारिज के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। मजीद कहा, अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार सबसे अहम रहा है। अफगान अमूरी हुकूमत से बराह रास्त और दोस्त मुल्कों के जरिए भी बातचीत हो रही है। गवर्नेंस में जो गैप हैं, उनको रोजाना की बुनियाद पर अपने शोहदा की कुर्बानियों से पुर कर रहे हैं। DGISPR का कहना है, पाकिस्तान में अरबों रुपए का गैर कानूनी स्पेक्ट्रम मौजूद है, जो भत्ताखोरी, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों, स्मगलिंग और गैर कानूनी असलहे पर मुनहसर है। फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा भी गैर कानूनी स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। आपको गैर कानूनी स्पेक्ट्रम के तहफ्फुज में जगह जगह सियासी पुशपनाही भी नजर आएगी। जो लोग अरबों रुपए कमा रहे हैं, वो चाहते हैं गैर कानूनी सिस्टम जारी रहे। गैर कानूनी स्पेक्ट्रम को तोड़ना होगा, सजाएं सुनाना होंगी। अशराफिया इत्तफाक करें, स्पेक्ट्रम को तोड़ें तो पाकिस्तान को तेजी से खुशहाल होते देखेंगे। अशराफिया की पुशपनाही ही के बावजूद पाक फौज इस इफरियत के खिलाफ खड़ी है। स्मगलिंग, बिजली चोरी, मनशियात और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। एक तरफ बेहतर ताल्लुकात और दूसरी जानिब TTP को खुली छूट, ये बैक वक्त मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान को खवारिज के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा, अफगानिस्तान को बारहा कह चुके, कलअदम TTP वहां से ऑपरेट करेगी तो ये कबूल नहीं होगा। कलअदम TTP की कार्रवाइयां रेड लाइन हैं, दिफा का भरपूर हक रखते हैं। खवारिजियों को ठिकाने भी लगाया जा रहा है। अफगान हुकूमत को फिर कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस हिकमत अमली पर बातचीत के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि दोनों ममालिक मुआशी और दीगर शोबों में एक दूसरे के साथ ताउन करें।
ममालिक मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं हमारे अंदरूनी सियासत के ऊपर। ये सब कुछ बहाना है, किसी को कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान की इंसानी हकूक के बारे में, पाकिस्तान में किसी कैदी के बारे में। वो तो इमरान सिर्फ बहाना है, निशाना पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम है, निशाना पाकिस्तान का मिसाइल टेक्नोलॉजी है। बानी पीटीआई एक बहाना है, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम निशाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आलमी साजिश आश्कार कर दी। वालिदा की बरसी पर जलसे से खिताब में कहा, मखसूस लॉबी चाहती है ऐसी हुकूमत आए जो हर चीज़ पर सौदेबाजी के लिए तैयार हो। जो लोग बयानात दाग रहे हैं यही लोग पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ हैं। जब तक पीपल्स पार्टी है ऐसी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। तहरीक इंसाफ भी अपनी पोजीशन वाजे करे। बिलावल भुट्टो के हुकूमत से शिकवे, फैसले इत्तेफाक राय से करने का मशवरा दे दिया। हुकूमत के पास एक तरफा फैसले करने का मैंडेट नहीं। हम ना सिलेक्टेड हैं ना फॉर्म 47 वाले हैं। मुल्क की खातिर हुकूमत साजी में साथ दिया, कोई कुर्सी या वजारत नहीं मांगी, सिर्फ अवाम का हक मांगा। मईशत और कानून साजी से मुतालिक फैसलों पर इख्तिलाफ है। नहरों से मुतालिक पॉलिसी पर भी सख्त एतराज है। सदर ममलकत हुकूमत को तजवीज़ दें कि पार्लियामान को एतमाद में लेकर फैसले करे। अगर कोई सुपर पावर है तो मौला भी पावर है। मौला ही एक पावर है जिसमें हम यकीन रखते हैं और जिसमें दुनिया हमारी यकीन रखती है। हम इस मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान को निकालेंगे और आपको खुशखबरियां देंगे। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम सबको संभालेंगे। हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं, कोई सुपर पावर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अवाम को घबराने की जरूरत नहीं, मैं सब देख लूंगा। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का बीबी शहीद की बरसी की तकरीब से खिताब। कहा, मुश्किलात हमारे लिए नई बात नहीं, तमाम साजिशों और मुश्किल हालात से पाकिस्तान को निकालेंगे। जिस सूबे का जो हक हुआ उसे जरूर मिलेगा। जो काम भी करेंगे अवाम को जवाबदेह होंगे। हमने 43 साल बाद भुट्टो शहीद का फैसला रिवर्स कराया, अब वो हमेशा अदालती कत्ल रहेगा। वफाकी काबीना ने मदारस ऑर्डिनेंस समेत 2 सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में मदारस रजिस्ट्रेशन के हवाले से सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी गई। काबीना ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी मंजूर कर दिया। ज़राए के मुताबिक ऑर्डिनेंस के जरिए बैंकों के 70 अरब रुपए के इजाफी मुनाफे पर टैक्स वसूली होगी। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क भर में गैस बहरान पर नोटिस। घरेलू सार्फिन को बिला तातुल गैस की फौरी फराहमी की हिदायत। मसला मुस्तकिल हल करने के लिए सिस्टम में इस्लाहात लाने का भी कह दिया। बेनज़ीर को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक दलेर खातून थी। नवाज शरीफ और बेनज़ीर ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश, खुश्क सर्दी का खात्मा। लाहौर में दिन भर बादलों ने खूब रंग जमाया। गुजरावाला, गुजरात, पतोकी, शकरगढ़, शेखुपुरा में भी बरसात। वक्फे वक्फे से जारी बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। मरी गलियात में मौसम शदीद सर्द रहने के साथ हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी मतवक्की। स्कर्दू में दर्जा हरारत -13 तक गिर गया। गोपस -9, अस्तोर गिलगित -8, कोयटा -6, हुंजा, कल्लात, जियारत -5 रिकॉर्ड। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी मौसम सर्द। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नए तामीर होने वाले सेक्टर C14 का दौरा। तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। CDA को तरक्याती काम 15 फरवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, सेक्टर C14 को पुरसकून तर्ज जिंदगी के लिए डिजाइन किया गया है। तरक्याती कामों की तकमील के बाद अलॉटीज को उनके प्लॉट्स का फौरी कब्जा दिया जाए। मोहसिन नकवी का CDA हुक्काम को कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करने का हुक्म। गुज़िश्ता कुछ अरसे से इंटरनेट जो है ना बहुत स्लो है, जिसकी वजह से ना हम कोई पिक्चर अपलोड कर सकते हैं ना डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह कस्टमर का हमारे साथ रब्ता जो है ना वो एक किस्म का ख़त्म होकर रह गया। 8-8 घंटे लाइट का ना होना, हम तो यही इल्तिजा करते हैं कि मज़ीद अच्छी सर्विस दी जाए कंपनियों से भी जो नेट के प्रोसेस जारी रखती हैं। मुल्क भर में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार। IT शोबे को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान। ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक अफराद शदीद मुतासर। इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रवि से तलबा और ताजिर बरादरी भी परेशान।
VPN भी काम नहीं कर रहा, कोई फाइल डाउनलोड नहीं हो रही। दुनिया 5G और 6G में कदम रख चुकी, हमें 4G का हुसूल मुश्किल हो गया। तलबा ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। आलमी इदारे सेहत के सरबरा इसराइली हमले में बाल बाल बच गए। सेहूनी फजाइया की यमन के सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बमबारी। टेड्रोस टीम के हमरा एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इसराइली हमले में 6 अफराद जाँ बहक, 40 जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 100 इसराइली तैयारों ने यमन पर हमला करने में हिस्सा लिया। शाम के बदनाम जमाना सैयद नाया जेल में हजारों अफराद का जल्लाद फौजी जज गिरफ्तार। मिलिट्री जस्टिस के ओहदेदार मोहम्मद गंजू हसन जेल में कैदियों को मौत की सजाएं सुनाने पर मामूर थे। मुलजिम को बशारुल असद के हामियों के गढ़ से शदीद झड़पों के बाद गिरफ्तार किया गया।